हेलो साथियों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साथियों डिस्टोपिया के बारे में। ये जो बच्चा देख रहे हैं साथियों, गाय का बच्चा है और 7 महीने के समथिंग ये साथियों इसके पेट में ख़त्म हो चुका था और ये हमने साथियों इसको खींच कर निकाला है। गाय को शुरुआती तौर में जो बीमारी हुई थी तो लम्फी स्किन डिजीज से साथियों पीड़ित थी। इसका ऑलरेडी इलाज चल रहा था साथियों। इसने चारा खाना छोड़ दिया था, 3 दिन हो चुके थे जैसे कि ओनर ने हमें बताया, और साथ में चारा खाना छोड़ दिया और ये बहुत ज़्यादा साथियों बैठी रहती थी, सुस्त रहती थी और जुगाल भी बंद कर दिया था। अब अचानक साथियों ये लगभग 2 घंटे से बार बार स्टैनिंग कर रही थी, जोर लगा रही थी और बच्चेदानी का मुंह खुलने की वजह से साथियों जोर लगा रही थी और बेचैन थी। तो यहाँ पर हमने इसको साथियों चेक करके इसको बच्चेदानी का जब मुंह खुला देखा तो साथियों फीटस डेड था, बच्चा मरा हुआ था। तो हमने इसको साथियों पालपेट करके, यानी सबसे पहले हम इसके पैरों में रस्सी बांधी और धीरे धीरे इसके माध्यम से इसको निकाला। देख सकते हैं बच्चा साथियों कई घंटों का ये मरा हुआ है और बच्चा फूला भी हुआ है, देख सकते हैं। और गाय को जैसे ही बच्चा ये साथियों बाहर निकाला तो गाय बहुत ही अच्छा महसूस कर रही थी। और गाय साथियों कई घंटे से साथियों लगभग 12 घंटे से ये बैठी हुई थी और जोर लगा रही थी, हल्के हल्के इसको दर्द था। तो ऑनर ने साथियों जब देखा कि ज़्यादा ही इसको परेशानी हो रही है तब हमें साथियों इन्होंने याद किया। अब ये साथियों खड़ा ही नहीं हो रही थी और ना ही चारा खा रही थी। अब ये साथियों जैसे ही हमने इसका बच्चा निकाला, अब आगे नेक्स्ट क्लिप में आप देखेंगे कि ये खड़ी भी हो जाती है। तो लम्फी स्किन डिजीज से साथियों पीड़ित होने के कारण कई दिन से इसका इलाज चल रहा था और इलाज के दौरान ही साथियों ये प्रॉब्लम इसको क्रिएट हुई है, क्योंकि 7.5 महीने की थी और चारा भी नहीं खा रहा था और साथ में इम्यूनिटी सिस्टम इतना डाउन हो गया बहुत ज़्यादा। ये देख सकते हैं खड़े होने की कोशिश कर रही थी लेकिन खड़ा नहीं हुआ जा रहा था दर्द की वजह से। ज़्यादातर साथियों पशुपालक भाइयों का ये रहता है कि पशु के बच्चा फेंकने के बाद या पशु के सही सलामत डिलीवरी के बाद उनको एक चिंता का विषय रहता है कि पशु जल्द से जल्द जेल गिर दे। तो यहाँ पर साथियों इसका अबॉर्शन हुआ है। अबॉर्शन होने के साथ साथ जेल जो होती है साथियों, प्लेसेंटा जो होती है, उसके जो लिगामेंट होते हैं वो कच्चे होते हैं। तो इसमें साथियों अगर पशु जोर नहीं लगा रहा है जेल गिरने के लिए तो कभी भी उसे हाथ से नहीं निकलवाना चाहिए। उससे क्या होगा कि मांसपेशियां खिंचाएंगी और पशु के टेटनस बनेगी, इन्फेक्शन बनेगा यूट्रस में। तो सड़ गल के साथियों 3 से 4 दिन के माध्यम से वो जेल जो है, प्लेसेंटा जो है सड़ गल के बाहर आ जाएगी। उसमें कुछ बाहर को निकालने के लिए, जेल को, प्लेसेंटा को सफाई करने के लिए कुछ यूट्राइन टॉनिक आते हैं, उनको आप पिला दें। जैसे कि हार्मोटॉन आता है, रियल टॉन आता है, लगातार 5 से 10 दिन तक आप उसको पिलाएं तो यूट्रस में जितने भी जेल रुका हुआ है या गंदगी है या इन्फेक्शन है या मवाद है साथियों, सब बाहर आ जाएगा। कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पर साथियों इसका सवाल बनता है कि चारा क्यों नहीं खा रही है। तो डिस्टोपिया का कारण, लेकिन इसको और भी प्रॉब्लम है। 106 यहाँ पर हमने इसको टेम्परेचर लिया है साथियों। अब देखें 106 साथियों इसको फीवर आ रहा है और साथ में इसकी जो साथियों वल्वा है बहुत ज़्यादा पीली पड़ी हुई है और अडर भी इसका पीला पड़ा है। और म्यूकस मेम्ब्रेन की मैं बात करूं गाय की साथियों, वो भी बिल्कुल पेल टू वाइट है, यानी जॉइंटिस इसको बहुत ही खतरनाक वाला जॉइंटिस बना हुआ है। ब्लड की मैं बात करूं साथियों, ब्लड भी साथियों हल्का सा गाढ़ा है लेकिन पानी टाइप में है। तो ये जॉइंटिस की तरफ जा रही है गाय, क्योंकि एक हफ्ते से इसने चारा नहीं खाया है। तो यहाँ पर हमने जो शुरुआती तौर में इसको इंजेक्शन दिए हैं साथियों, 10 ml इंजेक्शन जो हमने लगाए हैं, जो इसको ताकत मिले, एनर्जी मिले और गाय की भूख बढ़े। तो सबसे पहला इंजेक्शन जो है हमने इसको 20 ml साथियों बेरिनिल दिया है। डिमिनिजन एसिचुरेट इसमें साल्ट होता है, क्योंकि साथियों टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है और साथ में जॉइंटिस में ये प्रॉब्लम होती है। और साथियों 10 ml हमने इसको ट्राइबीबैट दिया है, ये देख सकते हैं 10 ml हमने इसको ट्राइबीबैट दिया है। और साथियों 15 ml हमने इसको टोनोफास्फोन दिया है। और एक इंजेक्शन आता है, क्योंकि साथियों जॉइंटिस में सबसे ज़्यादा गायों का ये होता है कि उसका ब्लड पतला होने लगता है। ब्लड पतला होने लगेगा साथियों, खतरे की घंटी होती है जॉइंटिस में। तो यहाँ पर साथियों आपने फेरिटाज इंजेक्शन आता है 10 ml, जो हीमोग्लोबिन को और साथियों ब्लड को गाढ़ा करने के लिए वो बहुत ही अच्छा रोल निभाता है। तो वहाँ पर साथियों हमने लगातार फेरिटाज 3 दिन तक लगवाना है। अब यहाँ पर मैं ड्रिप की बात करूँ, जब गाय थोड़ा सा सुधार मिल जाए तो साथियों नेक्स्ट डे में वहाँ पर आपने ड्रिप लगानी है। ड्रिप में कुछ एंटीबायोटिक इंजेक्शन जैसे ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन ये आप डाल सकते हैं। वो साथियों उसकी वीडियो में अलग आपको दिखाऊंगा कि जॉन्डिस का कैसे इलाज करते हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल हमने डीप इंटरमस्कुलर दिया है और यहाँ पर हमने विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी दिया है इसको भूख के लिए। तो इस तरह से आपने इलाज करना है। और इसमें साथियों इन्फेक्शन के लिए जो एंटीबायोटिक आपने चूज़ करना है,
साथियों वो है एक्सनिल। उसको अगले दिन साथियों आपने रिपीट करा देना। एक्सनिल बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यूट्रस में कब बच्चा मरा हुआ था और साथ में किसी प्रकार का संक्रमण ना हो, क्योंकि हाथ भी डाला था साथियों इसमें। तो एक्सनिल 1 ग्राम का आता है। साथियों यूट्रस इन्फेक्शन के लिए बहुत ही अच्छा रोल निभाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, आदाब, शुक्रिया।